हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो मतलब हमें ये जो नंबर दिए गए हैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो पहली चीज तो हमें फैक्टर्स का मतलब पता होना चाहिए। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिनसे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि 140 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्या कहलाया? फैक्टर कहलाया। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें फैक्टर बताने हैं। दूसरी चीज, वो फैक्टर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर जो वन एंड इटसेल्फ, जो खुद से कैंसिल हो या फिर वन से कैंसिल हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इन सभी को हमें प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो चलो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम 140 के लिए करते हैं। तो 140 को यदि हमें एक्सप्रेस करना है तो 140 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 7 जा 0। देन 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 6, 1 कैरी किया, कितना हो गया? 10। तो यहाँ कितना आ गया? 5। देन 5 से डिवाइड जाएगा तो 5 7 जा 35। देन 7 1 जा 7। तो यदि हमसे कोई पूछेगा 140 के फैक्टर्स क्या हैं, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या ये सभी फैक्टर्स हैं क्या? 140 तो 70 से भी डिवाइड होता है, पर यहाँ पे 70 तो नहीं लिखा है। ये केवल वो फैक्टर्स है जो कौन से हैं? प्राइम है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें केवल और केवल प्राइम फैक्टर चाहिए। तो ये क्या है? हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है 156, तो 156 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हमने ऐसे लिखेंगे 156, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 7 जा 14, 1 यहाँ गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 तो 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। तो 156 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3825। हमें 3825 के क्या निकालना है? फैक्टर। तो पहली चीज तो देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो देखो 3 और 8 कितना हुआ? 11। 11 और 2 कितना हुआ? 13। 13 और 5 कितना हुआ? 18। ठीक है, देखो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना? 18। 18 3 की टेबल में आता है, मींस ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा कितना हो गया? 3। 3 2 जा 6, 2 गया वहां पर 22 हो गया। तो 3 7 जा 21, 1 गया तो ये कितना हो गया? 5। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो देखो 2 1 3, 7 और 3 कितना? 10, 10 और 5 15, मतलब अभी भी ये 3 से डिवाइड होता है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो 4 2 कितना हुआ? 6, और 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये किससे डिवाइड होगा? 4 से, वो 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, 2 उस तरफ गया तो ये कितना हो गया? 5। देन फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 और 5 कितना हो गया? 35। तो 5 7 जा 35। देन 17 से कैंसिल करते हैं तो 17 1 जा कितना हो गया? 17। अब यदि हम इसके फैक्टर्स लिखना चाहें कि, तो हम बोलेंगे हमारा जो 3825 है, इसके फैक्टर्स कितना है? 3 है 2 टाइम्स, 5 है 2 टाइम्स, एंड 17 है 1 टाइम। ऐसे हम क्या करते हैं? फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 5005। इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर नेक्स्ट क्या है? 5005, और इसके हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। तो पहली चीज तो देखो, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1001। अब किससे डिवाइड होगा इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो देखो 2 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा क्या? 1 और 1 होता है 2, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 देखते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा, कितना हो गया? 30। तो 7 4 जा 28, 2 बचा,
तो 2 और 1 कितना हो गया 21, तो 7 3 या 21, यानी कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 3 और 0 कितना हो गया 30, तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया 2 बचा, 2 और 1 21, तो ये कितना हो गया 143। अब देखना पड़ेगा 143 किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 के बाद 8 होता है, 8 से तो डिवाइड हो गया नहीं, 9 तो प्राइम है ही नहीं, 10 तो प्राइम है ही नहीं, 11 के बाद आते हैं, तो 11 1 जा 11, 3 बचा और 33 तो हो रहा है। तो 11 1 जा 11 कितना बचा 3, 3 और 3 कितना हो गया 33, तो 11 3 जा क्या आ गया 33, और 33 13 से क्या हो जाएगा 1 टाइम। तो जो 5005 है हमारा, इसके हम फैक्टर्स लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है 7429। 7429 के हमें निकालने हैं फैक्टर, ठीक है। ये कौन सा वाला था, फोर्थ पार्ट, ये कौन सा है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो 7429 के फैक्टर निकालने हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए सम 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 2 11 एंड 2 13, और 13 एंड 9 22, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होता तो ये 3 की टेबल में आता, पर ये 3 की टेबल में इसका सम नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 6 भी होगा नहीं, 7 से देखते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, फिर 9, 7 से भी नहीं हो रहा है। अब 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 देखते हैं। तो 11 6 जा 66, कितना बचा 8, 8 और 2 कितना हो गया 82, तो 11 7 जा 77, कितना बचा 5, तो 5 और 9 59, मतलब ये 11 से भी नहीं जा रहा है। आगे चेक करेंगे, 13 से चेक करते हैं। तो 13 5 जा कितना होता है 65, 65 हो गया तो कितना बचा 9 बचा, तो 9 और 2 कितना हो गया 92, तो 13 7 जा 91, कितना बचा 1, यदि 1 बचा तो 1 इससे जाएगा क्या 19 नहीं जाएगा, तो 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा 17, तो 17 से देखते हैं। 17 4 जा कितना होता है 68, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, तो 6 और 2 कितना हो गया 62 हो गया 62, तो 17 3 जा 51, 11 बचा, और 11 और 9 क्या 119, 119 आता है क्या 17 की टेबल में, बिल्कुल आता है। तो हमें ये पता चलेगा कि पहला नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो क्या होगा 17। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, मुझे तो पता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचते कैसे है, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 4 जा क्या हो गया 68, कितना बचा 6, 6 और 2 कितना हो गया 62, तो 17 3 जा कितना हो गया 51, 62 में 51 गया तो कितना बचा 11, तो 11 और 9 कितना हो गया 119, तो 17 7 जा क्या होता है 119, तो ये कितना आ गया 437। अब देखो 17 तक तो हो गया, 17 के आगे देखते हैं। 17 के आगे क्या आता है 19, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 19 से डिवाइड हो गया क्या, तो 19 2 जा 38, कितना बचा 5, 5 और 7 क्या हो गया 57 हो जाएगा। तो 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 2 जा 38, कितना बचा 5, 43 में से 38 गया तो कितना बचा 5, 5 और 7 कितना हो गया 57, तो 19 की टेबल में 57 कितने बार आता है 3 टाइम्स में, तो 19 3 जा 57, देन 23 1 जा 23, तो हमारा 7429 है, इसके फैक्टर कितना आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से हम क्या करते हैं फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं।